इस कन्वर्सेशन के बीच में ही हमें देखता है कि एक मिसाइल सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न की तरफ आ रही है। इससे पहले कि इनकी बातचीत पूरी होती, हैरी के आंखों के सामने ही एक जोरदार धमाके में मिस्टर ऑसबॉर्न की पूरी बिल्डिंग राख में बदल जाती है। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने यह पार्टी स्पेशली हैरी के लिए रखी थी, लेकिन हैरी की गैर मौजूदगी ने मिस्टर ऑसबॉर्न को काफी डिसअपॉइंट किया था। हालांकि एमिली ऑसबॉर्न बोलती है कि वो जरूर किसी खास काम से ही नहीं आया होगा, लेकिन इस बात से मिस्टर ऑसबॉर्न की नाराजगी कम नहीं होती। तभी हैरी अपनी मॉम को कॉल करता है, लेकिन नॉर्मन एमिली के हाथ से फोन लेकर खुद बात करते हैं। अपने डैड के गुस्से को देखते हुए हैरी बोलता है कि वो बस 5 मिनट में पार्टी में पहुंच जाएगा। इसमें नॉर्मन गुस्से को काबू करते हुए बोलते हैं, हैरी क्या तुम्हें पता है कि तुमसे जुड़ी मेरी फेवरेट यादगार क्या है? हैरी बोलता है, हाँ डैड, मैंने जब वो मुश्किल कैच पकड़ा था। नॉर्मन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए यादगार दिन वो था जब तुम अपने बच्चों वाली हरकतें छोड़ के बड़े हो गए थे। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो दिन आज तक नहीं आया। इस कन्वर्सेशन के बीच में ही हमें देखता है कि एक मिसाइल सीधा नॉर्मन ऑसबॉर्न की तरफ आ रही है। इससे पहले कि इनकी बातचीत पूरी होती, हैरी के आंखों के सामने ही एक जोरदार धमाके में मिस्टर ऑसबॉर्न की पूरी बिल्डिंग राख में बदल जाती है। इस हादसे के कुछ हफ्ते बाद हैरी और उसकी वाइफ ग्वेन स्टेसी नॉर्मन ऑसबॉर्न की वसीयत देखने जाते हैं मिस्टर बिल के पास। मिस्टर बिल हैरी को नॉर्मन ऑसबॉर्न की वसीयत और उनके सारे प्रॉपर्टीज का डिटेल्स देता है, जो कि अब हैरी को होने वाली थी। उसके बाद मिस्टर बिल हैरी से बोलते हैं, इन सब के अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। फिर वो हैरी को एक कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि मुझे बोला गया था ये तुम्हें देने के लिए। जब हैरी पूछता है कि ये क्या है, इस पे बिल बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये भेजा किसने है। अगले दिन ही हैरी सीधा विल्सन फिस्क के पास पहुँचता है। एक दूसरे की पावर्स और औकात के बारे में जानने के बाद मिस्टर फिस्क सीधा मुद्दे पे आता है। वो हैरी से बोलता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, लेकिन जिस तरह का फेवर मिस्टर फिस्क हैरी से मांगता है, हैरी उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होता। विल्सन फिस्क डिमांड करता है कि चूंकि अब स्टार्क की मौत हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि अब स्टार्क की प्रॉपर्टी पे मेरा कब्जा हो जाए। इस कन्वर्सेशन के 2 हफ्ते बाद हैरी अपने साथ ग्वेन स्टेसी और ऑक्टेवियस को साथ लेके स्टार्क के किसी सीक्रेट ठिकाने पे पहुंचता है। इस खुफिया जगह के बारे में तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि हैरी अपनी टॉर्च की लाइट में कुछ देखता है। हैरी ये टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत खुश था, लेकिन ग्वेन के अकॉर्डिंग यहाँ का डिजिटल डेटा मिलना इससे भी बढ़कर यानी किसी खजाने से कम नहीं था। और ग्वेन की बात खत्म होने से पहले ही ऑक्टेवियस को वो डाटा मिल भी जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम से 4 महीने पहले, जब ऑक्टेवियस हैरी का गॉब्लिन सूट और होवरक्राफ्ट इन्वेंट करता है। जब वो फर्स्ट टाइम हैरी को गॉब्लिन सूट का हेलमेट पहनाता है, तो इसके फीचर्स देख के हैरी बहुत इंप्रेस होता है। लेकिन फिर वो इन रेड डॉट्स के बारे में पूछता है। ऑक्टेवियस बताता है कि ये कोई सिग्नल्स हैं जिनका अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये लास्ट नाइट से अपीयर हो रहे हैं और आज सुबह 6 बजे तक अपीयर होते रहे हैं। हैरी बोलता है, फिर तो इमीडिएटली मुझे इसका पता लगाना होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम से 3 महीने पहले, यानी उन सिग्नल्स के 1 महीने बाद। ये वही टाइम है जब स्पाइडरमैन दूसरी बार शॉकर के झांसे में आके चूतिया बन जाता है और शॉकर स्पाइडी को एक जोरदार शॉक देके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और उसी टाइम बिल्डिंग पे खड़ा ये सब नजारा देखते हुए ग्रीन गॉब्लिन भी हमें फर्स्ट टाइम दिखा भी था, लेकिन इशू 2 में हमें ये नहीं पता चला कि इसके आगे क्या होता है। शॉकर अभी कुछ ही दूर भागा होगा कि गॉब्लिन उसे वहीं धर लेता है। इससे पहले कि शॉकर गॉब्लिन को शॉक देता, गॉब्लिन उसके मैकेनिकल ग्लव्स को हैक करके ऑफ कर देता है। फिर वो पूछता है कि ये ग्लव्स तुम्हें कहाँ से मिले। मांडू वाली करने के बाद शॉकर बताता है कि एक बार वो इस आदमी के घर चोरी करने घुसा था, तो उसने देखा कि इस आदमी को हार्ट अटैक हुआ है और वो शायद मरने वाला भी था। उसके सामने एक चमकती रोशनी में स्टार्क उससे कुछ बात कर रहा था। फिर वो लाइट ऑफ होती है, ये आदमी भी ऑफ होता है, लेकिन उसके सामने पड़ा ये ग्लव्स मुझे मिल जाता है। शॉकर की बातों से गॉब्लिन समझ जाता है कि स्टार्क अभी जिंदा है। गॉब्लिन अभी ये सोच ही रहा होता है कि मौके का फायदा उठाते हुए शॉकर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन गॉब्लिन इस हमले को डॉज करते हुए शॉकर की तगड़ी पिटाई करता है और फिर इसके ग्लव्स लेके वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम से 2 महीने पहले, जब इशू 3 में इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को ठिकाने लगाने के बाद हैरी पीटर को कॉफी के लिए इनवाइट करता है। हालांकि कॉफी शॉप के बजाय ये दोनों वाइन शॉप पहुंच जाते हैं। वहाँ हैरी पीटर की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ आइडिया लेता है, जैसे कि वाइफ, चिल्ड्रेन, जॉब एक्सेट्रा। इसके बाद हैरी अपने बारे में बताना चाहता है। इस पे पीटर बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सबसे बड़े बिजनेसमैन नॉर्मन ऑसबॉर्न के बेटे हो, ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, तुम्हें कौन नहीं जानता। हैरी बोलता है, लोग तो मुझे मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन की वजह से जानते हैं, लेकिन मेरा मेन धंधा कुछ और है। फिर हैरी पीटर से पूछता है, क्या तुम्हारा सूट तुम्हें स्टार्क ने दिया है। पीटर बोलता है, हाँ दिया तो स्टार्क नहीं है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन तुम बताओ, तुम स्टार्क के बारे में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो। इस पे हैरी बताता है कि जब मेरे मॉम डैड उस ब्लास्ट में मारे गए, तो कहीं न कहीं उस हादसे में स्टार्क का भी हाथ होने की वजह से विरासत में मुझे ऑस्कॉर्प के साथ साथ स्टार्क इंडस्ट्रीज भी मेरी हो गई। लेकिन जब मैं स्टार्क फैमिली के सीक्रेट्स पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि काफी हाई पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों ने मुझे ये कंपनी हैंड ओवर की है वो बहुत ही हरामी लोग हैं, और ये भी पॉसिबल है कि मेरे पेरेंट्स की मौत में स्टार्क का नाम आना साजिश भी हो सकती है। इसके बाद पीटर बताता है कि कैसे स्टार्क ने उसे भरोसा करते हुए उसे हीरो बनाया। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। हैरी गॉब्लिन सूट में बिना मास्क के कुर्सी में बंधे इस एक आंख वाले के सामने खड़ा होता है। हो ना हो ये वही ब्लैक एंड येलो सूट वाला कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसे इशू 3 में दिखाया गया था। ये बंदा हैरी के किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुमको सवालों के जवाब मिल जाने पे तुम चैन की नींद सो पाओगे? इस पे हैरी बोलता है, तुम यहाँ अंदर हो और मैं बाहर, तुमसे कोई नहीं डरता। इस पे ये बोलता है कि हर कोई खुद को हीरो समझता है जब तक कि उसे कोई भारी कीमत न चुकानी पड़े, और जब ऐसा होगा तब मैं देखूंगा कि हकीकत में तुम कौन हो। हैरी बोलता है, मेरे डैड मुझे हमेशा बोलते थे कि बच्चे और समझदार में फर्क होता है, क्योंकि वो मुझे बच्चा ही समझते थे। शायद वो सही थे और शायद तुम भी सही हो। और फिर वो अपने आप में ही सोचता है, क्या मैं अभी भी बच्चा हूँ या फिर बड़ा हो चुका हूँ? क्या मैं एक हीरो हूँ या फिर कुछ और इसी सीन के साथ अल्टीमेट स्पाइडरमैन इशू 5 यहीं खत्म होता है, लेकिन कई सारे सवालों के साथ। तो क्या स्टार्क जिंदा है? ऑसबॉर्न फैमिली को किसने मारा? ये इंसान कौन है? क्या हैरी यानी ग्रीन गॉब्लिन आगे जाके हीरो ही रहेगा या फिर बन जाएगा कोई खतरनाक विलेन? इन्हीं सब सवालों के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।